साधनाओं को स्पीड मत करो, अपने स्पीड में लेके जाओ। और स्पेशली माँ काली और दुर्गा साधना में और पंचमुखी हनुमान के साधना में, नृसिंह भगवान के साधना में, विपरीत प्रत्यांगिरा के साधनाओं में, इस प्रकार के उग्र देवी भैरवा साधना में, और ये जो षोडशी और जोगिनी साधना, 64 जोगिनी साधना, इन साधनाओं में स्पीड कभी नहीं करना। बड़े स्मूथ चलो, स्लो चलो, आराम से चलो। कोई कुछ बोल दे हड़बड़ी में जल्दी कुछ मिल जाएगा बोल के इन साधनाओं में अपना स्पीड नहीं करना। कम करो, अच्छा से करो, धीरे करो, नियम निष्ठा काष्ठा और गुरु के आज्ञा अनुसार करो। और जल्दी मिल जाए बोल के हड़बड़ी करोगे तो हड़बड़ी में गड़बड़ी होगा और फायदा के जगह में नुकसान तो कुछ नहीं होता है, लेकिन आपको अपने ज़िंदगी के लिए, खुद के लिए परेशानी बनोगे। ठीक है, मैं कभी आपको एडवाइस नहीं करूंगा कि आपका स्पीड बढ़ाओ, स्लो करो, बल्कि ज़रूरत है तो और थोड़ा पीछे जाके करो। मजबूती से बढ़ो, कंक्रीट बेस बना के बढ़ो और एक एक चीज़ फूक फूक के करो। ये जितना सल्यूशन देती है उतना ज़्यादा समाधान, समस्या भी बना देगी। इसलिए मेरा एडवाइस है, स्पीड मत करिए, आराम से चलिए, धीरे धीरे चलिए, देखेंगे सब कुछ मिल जाएगा और समय से पूर्व मिल जाएगा और चाहत से पहले मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान करते वक्त ये लगना, ये सांसारिक प्राप्ति है। जब कुछ भी नहीं लगेगा, आप रहोगे ही नहीं, वहां आप भी नहीं रहोगे और माँ काली भी नहीं रहेगी और कुछ भी नहीं रहेगा, उस समय जानना कि कुछ हो रहा है, होना चालू हुआ है। सडन बाहर निकलोगे, बोलोगे अरे मैं कहाँ था, कहाँ गया था, किधर हो गया, क्या हो गया, कुछ भी आपके समझ से परे। और जब तक समझ रहे हो तब तक माया में हो। जब समझ से परे चले जाएगा, आपके संज्ञाओं से बाहर चले जाएंगे, आपके संज्ञान से बाहर चले जाएंगे, ना वहाँ आप रहोगे, ना वहाँ माँ काली रहेगी, ना वहाँ के आपका ज्ञान रहेगा, ना अज्ञान रहेगा। सब कुछ पूर्णतया जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और अंदर से एक परमानंद और परम भक्ति, जो भी शत्रु है उसके लिए भी क्षमा, उसके लिए भी प्रेम, क्योंकि माँ प्रेम स्वरूपा है। तो ज्ञानमयी, कल्याणमयी, आनंदमयी, चेतनामयी माता रानी है। और जब जब आपके अंदर सिद्ध आने लगेंगे, बिना पढ़े ज्ञान हो जाना, बिना पढ़े प्रेमानंद में पर आ जाना, बिना पढ़े सर्वानंद में आ जाना। और अभी जो कुछ लग रहा है बहुत अच्छा, शाबाश, वेरी गुड, आप राइट मोड में हो, लेकिन इसका प्रयास नहीं करना कि क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, कब सिद्धि होगा कब असिद्धि होगा। नहीं, माता रानी के चरण में समर्पण कर जाओ, आगे चलो। ना हो मंत्र तंत्र तुम्हारे चरण में, ना है मेरे प्रार्थना मंत्र तंत्र की सिद्धि मिले। खिले भक्ति से शक्ति यह माता ते प्रभु, यह प्रार्थना मेरी, ना हो मंत्र तंत्र की सिद्धि। माँ को आप कह रहे हो मुझे मंत्र तंत्र सिद्धि नहीं दे, मुझे तेरे चरण में भक्ति दे, तेरे से नीचे मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यही प्रार्थना के साथ करो। ये जो भी आपके विरुद्ध में शनि का 7.5 का खेल है और लोग आपके विरुद्ध में टांग खींचना, आपको लेग पुलिंग करना, आपके विरुद्ध में लोगों को भड़काना, बहकाना, मान सम्मान का हानि होना, कुछ चीज़ चले जाना, जीवन पे मरण तुल्य कष्ट मिलना, बेटा के दिमाग में हो चाहे किसी और के दिमाग में आपके विरुद्ध में गंदा गंदा नेगेटिव झूठ बात भर देना, ये सारा कोई इम्पोर्टेंट माने नहीं रखता है। आप देखोगे 1-2 मंत्र करोगे, 1-2 माता रानी का जब वो ताकत आ जाएगा, 2 बूंदा पानी पिला दोगे, वो सारा ठीक ठाक हो जाएंगे। इसके लिए ओरिड होने का कोई विषय नहीं है। जरूर संन्यास का कुंडली है, प्रवर्ज्या योग है, लेकिन भागो मत। दंभ बन के खड़ा रहना है, संसार से भाग के कुछ नहीं मिलेगा। वो सन्यास का मानसिकता देगा, लेकिन ये सन्यास गृहस्थ सन्यास है। सब जगह में रह के, सबको झेल के, अपने कर्तव्य कर्म को परिपूर्ण करते हुए आपको अपना साधना करना है, ना कि संसार छोड़ दो और
कहीं गेरुआ वस्त्र, लाल वस्त्र, भगवा वस्त्र पहन के बाबा माता बन के बैठो, नॉट अलाउड। एकदम शांतिपूर्वक काम करो, हड़बड़ाओ मत। दिख रहा है कि सब कुछ हो जाएंगे, कुंडली कह रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हड़बड़ी करोगे तो गड़बड़ी खाओगे। ठीक है, आप जितना जितना साधना के बारे में बोल चुके हो, ये यहाँ इस लेवल पे मुझे गाइड नहीं करना है। यू आर इन करेक्ट पाथ। लेकिन जब जब आगे प्रॉब्लम आएगा, याद रखना, ये कह दूं मैं कि आप माँ के रास्ता में चल रहे हो और प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। परीक्षाएं देने पड़ेंगे, प्रचंड परीक्षा आएगा, और जब जब ऐसा परीक्षा आएगा तब फोन में बात करने से नहीं होगा, आप यहाँ पर आना पड़ेगा गाइड करने के लिए। ये साधना मार्ग में कभी कभार हाइपर एनर्जी बढ़ना, एनर्जी ब्लॉक होना, आगे नहीं बढ़ पाना, इस प्रकार के कई समस्याएं और सांसारिक परीक्षा आपको देना पड़ेगा। और शनि का महादशा भी कहते हैं कि ये तो परीक्षा है, एग्जाम तो देना पड़ेगा, तैयार हो जाओ, टाइम आ रहा है। और ये मतलब 8-9 महीना के बाद आपका एग्जामिनेशन पेपर शुरू होने वाला है, शनि का महादशा। तो वो प्रिपरेशन चालू करो। और अभी आपका जो है कि मैं आपको और कुछ एडवाइस देना चाहूँगा नहीं देना चाहूँगा। आपके शब्द कह रहे हैं, आपके हस्तरेखा कह रहे हैं, आपके टाइमिंग कह रहे हैं कि सारे चीज़ आपको आगे स्ट्रगल करना ही है, एग्जामिनेशन देना ही है, और सफलता भी मिल जाएगा, क्योंकि यही कृपा है शनि बाबा का कि आपको शनि महादशा पहले से ही आपको माता रानी का शरण मिल चुका है। ठीक है, नहीं तो कोई नहीं आता है, करोड़ों में एक कोई आता है माँ के रास्ते में। गणेश का भक्त बन सकते हो, कृष्ण का भक्त बन सकते हो, राम के भक्त बन सकते हो, माँ का भक्त, और फिर काली काली महाकाली। तो ये जब तक माँ नहीं चाहेगी तब तक माँ के लाइन पे नहीं जा सकता कोई। तो माँ चाहिए तब आप गए हो। अब देखो आगे अपने आप जैसे जैसे आपके अंदर साधना में स्थिरता आने लगेगा, समाधान हो जाएगा। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस में कह रहा हूं कि आपको आना पड़ेगा, तो उसके पीछे तो कुछ रहस्य है ना। जी 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 क्या है ना, जैसे जैसे आप जो जो शब्द बोल रहे हो, आपके शब्दों से मैं प्रेडिक्ट कर पा रहा हूं, आपके कुंडली से प्रेडिक्ट कर पा रहा हूं कि आपको आने वाला समय में बहुत कुछ प्राप्त होने वाले हैं। ठीक है, तो वो प्राप्ति से पहले तो एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। प्रश्न तो ऐसे आ जाएंगे कि आपको ऑनलाइन पे सैटिस्फाई ही नहीं लगेगा। एक भक्त दूसरे भक्त के साथ जब तक सत्संग करेगा नहीं, घिसेगा नहीं, मजेगा नहीं, पकेगा नहीं, यू आर अनसैटिस्फाइड इन दैट टाइम। जब भक्ति का स्रोत आपके जीवन पे आने लगेगा तो आप ऑटोमेटिक गुरु नहीं सत्संगी ढूंढोगे। भक्त क्या बोलता है, ए भगवान, ए माई, तू भी मत आ, लेकिन मुझे एक भक्त दे दे, एक सत्संगी दे दे। ठीक है ना, तो आपके अंदर जब वो आएगा तो क्या प्लानिंग करोगे, ऐसे ही पहुंच जाओगे। घटना, कुछ भी सांसारिक घटना आपको कुछ भी बाधा नहीं दे सकता, और घटना घटे उससे पहले आप तक आ जाएगा सारा कुछ। ठीक है, आपका मेरा आशीर्वाद नहीं, वो माँ का आशीर्वाद, चमत्कार है। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ, तभी कॉन्फिडेंस में बोल रहा हूँ। बड़े से बड़ा घटना होने रहेगा। आप देखो, ये आज तक मैं YouTube में बोला नहीं किसी को, आपको आज पहला बार बोल रहा हूँ। मतलब जिंदगी में बहुत बड़ा बवंडर आना है। और मेरे गांव का नदी के ऊपर नया पुल बन रहा था, मैं अकेले वहाँ बैठा था रात को 12-1 बजे। सडन 2 मतलब घूमने वाला साधु सन्यासी, काला काला एकदम अंधेरे के अंदर काला काला पहन के आ गए। मेरे हाथ में ऐसे एक विभूति पकड़ा दिया, और मैं पैसा निकाल रहा था देने के लिए। बोले पैसा नहीं चाहिए, तुम्हारे लिए आए हैं, ये लो, आने वाला समय में ये तुम्हें काम में आएगा। तो मैं थोड़ा सा अलग जॉली माइंड में था, पॉकेट में ऐसे भरने वाला, और पलट के देख रहा हूँ दोनों नहीं है। तो और वो शब्द मेरे कान में गूंज रहे हैं कि तुम्हारे पास माता रानी हमें भेजी है ये देने के लिए। तो ये क्या चमत्कार है बताओ। ये बहुत पुराना घटना है, आज से 8-9-10 साल पहले का घटना है। तो आपके साथ भी घटना घटने से पहले उसके सारे सरंजाम आ जाएंगे, और आप खुद अनुभव करोगे कि माता रानी आपके सामने
सामने सामने चल रही है। आपके सारे समस्याओं को, जीवन के बवंडर के रास्ता के जितने भी अवरुद्धता है, कंटकता है, सबको साफ करके आपको अकंटक निष्कंटक आगे बढ़ा रही है। इसमें कहने का कोई दो राय नहीं है, एकदम दिख रहा है मेरे को, प्रज्वलित रूप में दिख रहा है। बहुत सा साधना मत करो, जो साधना कर रहे हो गड़े हुए करो। वो फिल्म बार बार मैं बोलता हूँ, वो जो अक्षय कुमार का फिल्म है ना, चांदनी चौक से चाइना वाला, उसमें एक डायलॉग है कि बहुत सारे टेक्निक जो सीखा है मैं उसे नहीं डरता हूँ, लेकिन एक टेक्निक को लाखों बार जिसने प्रैक्टिस किया मैं उसे डरता हूँ, और वही है कुंफू। वो बता रहे हैं। ऐसे ही ये तंत्र विज्ञान में भी ऐसा है, माता रानी के विज्ञान में भी ऐसा है। आप कितने हजार प्रकार के मंत्र जंत्र जप तप पूजा पाठ करते हो, इम्पोर्टेंट नहीं है। एक करते हो, एक सधे सब सधे, एक में कितने भयंकर रूप में गड़े हुए हो और उसके तरफ जा रहे हो, यही प्रमुखता है। और यही आपको हर जगह से तार देगा और उद्धार करके ले आ जाए, आगे बढ़ा देगा। करेक्ट? हाँ, जरूर मेरे से बात कर सकते हो। मेरे पास अगर फुर्सत है, मेरे पास फुर्सत है तो मैं बात करूँगा, और फुर्सत नहीं है तो व्हाट्सएप में प्रश्न कर लेना, मैं उत्तर कर दूंगा। कभी कभार हाई प्रेशर रहता है, अभी कुछ दिन से हाई प्रेशर चल रहा है तो वो कंडीशन, लेकिन माँ के रास्ता में जो भी आते हैं, तुम मेरे से क्या बात करोगे, माता रानी खुद बात करवा देगी आपको। और मैं आपको एक टेक्निक भी बता रहा हूँ, आप जब भी माता रानी का करोगे तो अपने गुरु का चरण को याद करना, और उसके बाद मुझे प्रश्न भेज देना वहीं बैठे बैठे। मेरे पास वो प्रश्न आ जाएंगे और मैं आपको यहाँ से आपका उत्तर भेज दूंगा। ठीक है? जरूरी नहीं है आप जैसे साधकों के लिए कि आप मुझे ऑनलाइन बात करो या फ़ोन में बात करो, आप टेलीपैथी में भी बात कर सकते हो। आपके पास आपका कुंडली कह रहा है, आपके शब्द कह रहे हैं, यू हैव दैट कैपेसिटी। नो नीड टू टॉक विथ मी इन डायरेक्ट मोबाइल और एनी व्हाट्सएप। आपके पास वो कैपेसिटी है, हृदय से बात कर लोगे। ठीक है?